अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा उलमा महाज़ के चेयरमैन और नाज़िम आला शबान गुरबाए अहले हदीस पाकिस्तान और सीनियर नायब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब। सबसे पहले तो अल्लामा साहब आपको शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें गुफ्तगू का, बातचीत का मौका दिया। अल्लामा साहब, सबसे पहले ये फरमाएं कि आप चेयरमैन हैं मुत्तहिदा उलमा महाज़ के। मुत्तहिदा उलमा महाज़ के अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं, क्यों बनाई अपनी जमात और इस जमात के बनाने का मकसद क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरअसल मुत्तहिदा उलमा महाज़ बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि शहर में फ़िरका वारियत का जो तशद्दुद है और असबियत और मुनाफरत, उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि जब फ़िरका वारियत फैलेगी तो अमन भी नहीं होगा, पीस नहीं होगा, पीस नहीं होगा तो लोगों के कारोबार नहीं होंगे और मामलात नहीं चलेंगे। एक टेंशन की जो फ़िज़ा है वो पैदा होती रहेगी। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखकर हमने कराची शहर के वसी तर मफाद के अंदर मुत्तहिदा उलमा महाज़ को कायम किया और बनाया। अल्लामा साहब, आपने कहा कि मुत्तहिदा उलमा महाज़ का जो मकसद है वो है फ़िरका वारदियत का ख़ात्मा। जो सहाबा की गुस्ताखी करे, क्या उनसे इत्तिहाद करना, उनके साथ बैठना, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जो गुस्ताख है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जो तान व तशनी करने वाला है और जो सब व शितम करने वाला है, वो कहीं भी हो और कोई भी हो, उसका इस्लाम के साथ कतई तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जो मुत्तहिदा उलमा महाज़ का अलायंस और इत्तेहाद है, हमारे साथ अहले तशय्युई उलमा ज़ाकिरीन मौजूद हैं, लेकिन मुत्तहिदा उलमा महाज़ के प्लेटफार्म पर उन्होंने हमेशा सहाबा किराम की इज़्ज़त की, हुर्मत की, अज़मत की बात की। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो सेंसिटिव सूरत हाल पैदा हुई थी, तो उसमें एक बड़े शिया ज़ाकिर ने कहा कि हमारा जो मर्जा है, असल में उनके यहाँ जो साहिब इफ्ता, जो मुफ्ती होते हैं, जिनको फॉलो किया जाता है, उसको मर्जा कहा जाता है। और वो मर्जे जो हैं दुनिया में चंद एक हैं। तो उन्होंने कहा जो हमारा मर्जा है उसका ये कहना है कि सहाबा की तौहीन करने वाला, अहले बैत की तौहीन करने वाला, इन दोनों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं इस सिलसिले में ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी मसले में, मसलन तौहीन सहाबा के मसले में अगर हम कहते हैं कि पूरा जो मकतब फ़िक्र है या पूरा मसलक ऐसा कर रहा है, तो ये हकीकत नहीं है। इंतहा पसंद लोग जो हैं, जो आलाकार होते हैं दुश्मनों के और साम्राज्य के, वो हर मकतब में, हर मसलक में होते हैं, लेकिन वो चंद एक होते हैं। लिहाजा उन चंद एक की मजम्मत करनी चाहिए। अगर पूरे मकतब फ़िक्र को अगर हम अब निशाने पर रखेंगे तो इसका मकसद ये है कि हम खुद एक मकतब फ़िक्र के साथ लड़ाई ख़रीदना चाहते हैं। मौलाना साहब, मुत्तहिदा उलमा महाज़ के बारे में आते हैं कि इसको एक पड़ोसी मुल्क सपोर्ट कर रहा है या वो इसकी फंडिंग करता है, इस सवाल से क्या कहेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? देखें, जहाँ तक कहने का ताल्लुक़ है तो दुनिया बहुत कुछ कहती है और एक ट्रेंड है बर्रे सग़ीर के माशरे में कि जब हमें कोई काम नहीं होता तो वो हम इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। मुत्तहिदा उलमा महाज़ के कायदीन का रहन सहन और उनके दफातर और उनके प्रोग्राम आपने देखे हैं, ये सारे अपनी मदद आपके तहत चलते हैं। मौलाना मोहम्मद अमीन अंसारी साहब के घर में प्रोग्राम होता है या हमारे इस दफ्तर में होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे ख़ास दोस्त अहबाब हैं, थोड़ा बहुत हम उनसे ताउन लेते हैं और हम ख़ुद इसमें जो है ताउन करते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि ये भी खैर का काम है, भलाई का काम है। और बुनियादी जो हमारा मकसद है, बुनियादी हमारा जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया है, जो बसीरत दी है, जो सोच दी है और जो अल्लाह ने हम पर अपना एक फ़ज़ल किया है, उसके तवस्सुत से इस मुल्क के अंदर क़याम अमन के लिए हम भरपूर जद्दोजहद करते रहें और पूरी कोशिशें और काविशें जारी रखें। अल्लामा साहब, फ़िरका वारदियत का ख़ात्मा तो मुमकिन नहीं है, हम फ़िरका वारदियत की शिद्दत को किस तरह कम कर सकते हैं? देखें, फ़िरका वारियत का ख़ात्मा तो मुमकिन नहीं है। जो फ़िरके हैं ये तो बहुत पुराने हैं और मौजूद हैं, उनकी फ़िक़े हैं, उनके उलमा हैं, उनके फॉलोवर्स हैं,
लेकिन इस शिद्दत को हम कम कर सकते हैं, और इस शिद्दत को हमने कम किया है। वो क्या है, जो हमारे मामलात हैं बाहमी, उन मामलात में हम यकजाई और यकसानियत और इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा अगर हम करते रहें, और जो इबादात और अकायद हैं, असल में लोग समझते हैं कि इत्तेहाद तब होगा जब इबादात और अकायद जो हैं वो सब एक जैसे बना लें। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। अकायद हर एक के अपनी जगह मौजूद हैं, इबादात के तौर तरीके मौजूद हैं, इबादत गाहें मौजूद हैं, वो उसी तरह वो करेंगे उस पे अमल जिस तरह के उनके असलाफ, उनके आबा व अजदाद करते रहे हैं। लेकिन जो मामलात हैं, मिसाल के तौर पर एक सूदी मईशत है, तो इसमें कोई मकतबा फ़िक्र ऐसा नहीं है जो कहे कि ये जायज़ है। इसी तरह मामलात के अंदर कारोबार में झूठ बोलना है, कोई भी इसको जायज़ नहीं कहता। दयानतदारी है, सब कहते हैं दयानतदारी इख्तियार करो। और जो मेल जोल है, आर जा रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमदो रफ्त थी वो गैर मुस्लिमों के पास भी थी। मसलन आपका जो बिल्कुल करीबी पड़ोसी था, जिसकी दीवार के साथ दीवार मिली हुई थी, वो एक यहूदी था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त ज़रूरत उससे उधार भी लिया करते थे। यानी मामलात को हम अलग रखें, इबादात और अकायद को अलग रखें, और एक दूसरे के पास हम आते जाते रहें। और ख़ास तौर पर जब कोई फ़िरका वाराना झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को तूल देने की बजाय या अलग अलग बैठने की बजाय, मैं समझता हूँ कि दोनों अतराफ़ के जो कायदीन उलमा हैं उनको मिलकर इसमें रोल प्ले करना चाहिए, किरदार अदा करना चाहिए, तो यकीनन इसमें हमें कामयाबी होगी। अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, आपके किस नज़र से देखते हैं कि मुत्तहिदा उलमा महाज़ की जो इस हवाले से मेहनत है, क्या वो अपने मकासद हासिल कर पा रही है या नहीं? देखें, अगर हम ये कहें कि मुत्तहिदा उलमा महाज़ ने मुकम्मल मकासद हासिल कर लिए हैं, तो ये भी एक खाम ख्याली होगी। लेकिन मुत्तहिदा उलमा महाज़ जो है वो मुसलसल जद्दोजहद में लगी हुई है, और इस बात पे हम यकीन रखते हैं, जैसे किसी ने कहा कि पत्थर पे पानी पड़े जो मुत्तसिल, बेशक घिस जाए पत्थर की सिल। तो ये मुत्तहिदा उलमा महाज़ का जो स्लो मोशन में और आहिस्ता आहिस्ता जो किरदार और भाग दौड़ है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के अंदर जो है फ़िरका वारियत कम से कम होगी, और पहले से बहुत कम हो गई है। लोगों की आमदोरफ्त एक दूसरे के साथ है, ज़रूरत के तहत वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मामलात को डील करते हैं, और हालांकि आज से 40 साल पहले हम जाएं तो ऐसा नहीं था। तो इंशाअल्लाह दिन ब दिन, डे बाई डे जो है इसमें बेहतरी पैदा हो रही है, और ये बेहतरी पैदा होकर रहेगी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। जी नाज़रीन, ये थे अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा महाज़, जो इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे इत्तेहादुल उम्मत के हवाले से और फ़िरका वारदियत के खात्मे के हवाले से। नाज़रीन, हमें इजाज़त दे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।